अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि एक पीडीएफ या किसी भी स्क्रैच से हम कोई भी प्लान कैसे बना सकते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट है जिन्होंने हमें एक पेपर पे रफ उन्होंने मैनुअली बना के पेंसिल से स्केच दिया है कि भाई मुझे इसमें कैड में कन्वर्ट करके दें। तो आज हम सीखेंगे कि इसको कैड में कन्वर्ट कैसे करना है। कोई भी प्लान को हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज को। जेपीजी इमेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम सबसे पहले वॉल की लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। वॉल की से लेयर सेलेक्ट करने के बाद हम अब देखते हैं कि हमारे पास डायमेंशन क्या है। 32 फिट है हमारे पास बैक, और 41 फिट हमारे पास साइड है, और हम 41 फिट ड्रॉ कर लेते हैं। उसके पास फिर 32 फिट फ्रंट, और एंड पे यहाँ इसको जोड़ देंगे 41 फिट पे। हमारे पास ये एक प्लॉट का आउटर लाइन हमारे पास आ गई है। ठीक है, हमारे पास जो ये प्लॉट है इसकी हम ऑफसेट ले लेते हैं चारों के 9-9 इंच के। अब ये 9 इंच के हमने दीवार के ऑफसेट्स ले लिए हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं फिलेट कमांड से। इसके अलावा जो इसके आसपास जितनी भी जगह है वो सारी क्लाइंट की अपनी है, तो हम किसी भी जगह विंडो डोर दे सकते हैं, उसका हमें इशू नहीं है। तो इसी तरह अब हम ऑफसेट ले लेते हैं। हमारे पास जो स्केच बनाया कि दिया हुआ है, एक बाथरूम है लेफ्ट साइड पे 5 फिट बाई 8 फिट का। तो 5 फिट का हमने पहले ऑफसेट लिया, फिर हमने ऑफसेट लेना है 15 फिट का। फिर उसके बाद हमारे पास पीछे 7 फिट जगह बनती है, 7 फिट का हमने वॉशरूम कर लेते हैं। अब इसके बाद 7 बाई 5 का एक वॉशरूम यहाँ पे बनाते हैं। और हमें एक्स्ट्रा जो लाइंस नहीं चाहिए उनको हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने से पहले मैं थोड़ा सा बाथरूम बड़ा करता हूँ स्ट्रेच करके, और बाकी जो लाइंस नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी ट्रिम करेंगे, और ये भी ट्रिम। उसके बाद ये यहाँ से बल्कि सेंटर में हमें चाहिए। अब इसके बाद हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे। जो इसे हमने एक्सटेंड करना है, हम ट्रिम करना है, तो ये हमने ट्रिम कर दिया। और इसके बाद ट्रिम करने के बाद हमारे पास ये पीछे रे लॉन बन जाएगा। ये इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, और इसके अलावा ये ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि हमें ये लाइंस नहीं चाहिए। और ट्रिम करने के बाद अब हम कमरे के लिए एक ऑफसेट लेंगे। हम देख लेते हैं कि कितना है, 17 बाई 15 फिट। तो इसका हमने ऑफसेट लेना है 15 फिट। 15 फिट बाई 17 फिट का कमरा बनेगा हमारा। अब 17 फिट का ऑफसेट लेके 9 इंच की वॉल बनाएंगे, उसके लिए ऑफसेट 9 इंच का लेंगे और एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसको खाली कर देंगे ट्रिम करके, और इसके बाद हम अब इसको इन वॉल्स को एक्सटेंड करेंगे। इन वॉल्स को थ्रू कर लें। इसके बाद हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे। पहले डायमेंशन चेक कर लेते हैं। 7 बाई 8 फिट 3 इंच है हमारे पास। किचन है, और हमारे पास यहाँ पे इसको भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे ड्रेस और बाथ। तो ड्रेस और बाथ बनाने के लिए हमने पहले इसको एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद अब हम आगे जो हमारे पास रूम है उस रूम को हम बनाएंगे। उसके लिए 12 फिट का ऑफसेट लेंगे लेफ़्ट से, 12 फिट का ऊपर से, और हम डायमेंशन चेक करते हैं 12 फिट है, और ऐसे भी 12 फिट है। अब इसको ट्रिम करके एक्स्ट्रा जो लाइंस है वो डिलीट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, और यहाँ से भी थ्रू कर दिया। आपने बड़ी केयरफुली इसको क्लियर करना है ताकि हैचिंग करते आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी एज से ये जोड़ा होगा तो फिर हैचिंग का इशू आएगा। तो अब हम करते हैं ये वरांदे की लाइन हम लगाएंगे। अभी 3D स्नैप की सेटिंग आउट है क्योंकि न्यूली इंस्टॉल है। अभी 3D जो स्नैप सेटिंग है उसको सेटिंग करेंगे। उसकी राइट क्लिक, यहाँ से हमें जो चाहिए उसको ऑन कर देंगे। एक मिड पॉइंट चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके, इट्स इनफ। ओके, अब इसमें हम वरांदा की एक लाइन लगाएंगे। एक स्टेप ऊपर वरांदे की लेवल है।
इसके बाद हम वरांदे के बाद जो हमारे पास फ्रंट पे गेट है, गेट तकरीबन 10 फीट का है, लेकिन हम गेट पूरा जितनी हमारे पास जगह बची है हम उस पर गेट लगा देंगे। इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद एक लाइन लगाएंगे गेट की, इसको मैच कर देंगे लेयर के साथ। पहले से जो बनाया हुआ हमारे पास मौजूद है उसमें उसकी लेयर्स के साथ हम मैच करेंगे। टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑफसेट इंटर 2 इंच इंटर, गेट के टेक्स्ट को सेंटर में करेंगे। इसके बाद लेवल डिफरेंस के लिए इसको मैच कर देंगे लेयर के साथ। डायमेंशन ले लेते हैं इसकी 17 फीट 9 इंच। इसको हम डिवाइड कर लेंगे मैनुअली 17 फीट 9 इंच। कंट्रोल 8 से हम कैलकुलेटर खोल लेंगे। फीट 9 इंच और अब कैलकुलेटर हम ऑन करते हैं कंट्रोल 8 करके। इसमें 17 फीट 9 इंच डिवाइड बाई 3 करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके मुताबिक तकरीबन हमने 3 कॉलम्स इसमें एडजस्ट करते हैं और 3 कॉलम एडजस्ट करने के हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे REC इंटर और एट द रेट ऑफ एक्स की वैल्यू देंगे कॉमा फिर वाई की वैल्यू देंगे। एक्स की वैल्यू हमने 1 फीट दे दी और वाई की वैल्यू कॉमा करके 1 फीट दे दी। 1 बाई 1 फीट का कॉलम ने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसको लेयर्स में चेंज करेंगे, कॉलम की लेयर में लगा के इसको अब मूव करेंगे, एक कोने से पकड़ के इस कोने में रख देंगे। अब इसी की हम एक मिरर ले लेंगे, मिरर कॉपी लेंगे किसी। अब इसकी कॉपी करके CP इंटर करके इस मिड से पकड़ के इसके मिड में रख देंगे। हमारे पास ये अब ओपनिंग्स 2 बन गई बाहर निकलने के लिए वेरांदा से। अब वेरांदा के बाद हमारे पास आ जाता है बाकी का, हमारे पास प्लान रेडी हो गया। तो अब दरवाज़ों के लिए ओपनिंग हमने छोड़नी है। तो यहाँ पे हम हमारे पास ये बड़ा कमरा है तो इसकी 4 फीट की ओपनिंग दे देते हैं। डोर हम 4 फीट का लगा लेते हैं। नॉर्मली हम बेडरूम के लिए 3 फीट चेंज का लगाते हैं। अब जैसे यहाँ 3 फीट चेंज का लगाना है, 12 में 12 का स्टैंडर्ड है तकरीबन, तो इसमें हम बाकी की 3.5 फीट का डोर लगा के जगह खाली कर लेंगे डोर के लिए। और ये हमारे पास है बाथरूम। बाथरूम के लिए 2 फुट 6 इंच का दरवाज़ा नॉर्मली लगाते हैं हम। और अब ये हमारे पास है किचन। किचन के लिए नॉर्मली 3 फीट का दरवाज़ा होता है और एक विंडो होगी। विंडो हम फ्रंट पे विंडो लगा देंगे। फ्रंट में हम इसके इधर से फ्रंट से बरामदा से इसकी एक्सेस होगी और इसके राइट साइड पे हम इसकी विंडोज़ बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि राइट साइड पे हमारे पास स्पेस है। तो आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब आपके पास एक प्लॉट हो जिसमें कि साइड्स पे किसी और का प्लॉट लग रहा हो किसी की प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर आप कोई भी विंडो कोई डोर ओपन नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी होगा। लेकिन इसमें इस सूरत में हम इस वजह से ओपन रख रहे हैं कि हमारे पास जो स्पेस है वो गाँव का माहौल है, तो उसमें हमारे पास स्पेस है, तो इसमें हम ओपनिंग दे सकते हैं, खिड़की और वेंटिलेटर रख सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो ड्रेस है वो थोड़ा बड़ा है, तो या तो हम इसको बराबर बराबर स्पेस रखेंगे बाथरूम की और ड्रेस की, तो या फिर बाथरूम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ड्रेस थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अभी हम CL की कमांड इंटर करके सेंटर लाइन इसकी निकालते हैं। CL इंटर करेंगे और जिनका हमें सेंटर से ये लाइन का उन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर की एक लाइन लग जाती है। अब उसको ऑफसेट 4.5 इंच ऊपर 4.5 इंच नीचे लेके 9 इंच की हमने वॉल बना दी। अब बाकी की मैं ट्रिम कर रहा हूँ, इसको फिलेट कर देते हैं, इसको इसके साथ फिलेट करेंगे। और अब हमारे पास एक ड्रेस नीचे ड्रेस ऊपर बात आ गया। अब ड्रेस देने का मकसद ये है कि इसमें हमारी वार्डरोब बन जाएगी और वॉक इन क्लोजेट बन जाएगा। इसमें से गुजर के आप बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दरवाजे का भी जगह रखते हैं। अब हमारे पास
वेंटिलेटर्स की जगह हमने बनानी है बाथरूम में। वेंटिलेटर्स के लिए आप इसको 3 फीट का वेंटिलेटर बना देते हैं अमूमन हम। अगर छोटा वाशरूम हो तो वो हम 2 फीट का भी बना देते हैं। आम नॉर्मल घरों में देखा जाता है कई बार 1-1.5 फीट का भी बना होता है। तो हमने ये ओपन कर दिया, यहाँ से हम 3 फीट का ऑफसेट लिया था और 3 फीट के ऑफसेट पर हम ड्रेस में पहुँच जाते हैं। और ड्रेस के अंदर हमने ये कैबिनेट बनाएंगे, कबर्ड्स बनाएंगे और अलमारी कह सकते हैं, कबर्ड कह सकते हैं, और ये स्टोरेज स्पेसेस में आती हैं। तो अब हम इसको एक जो इसकी स्टोरेज स्पेसेस की जो लेयर्स हमने बनाई है हम उसके साथ इसे मैच कर देते हैं। तो लेयर्स में काम करने का ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ती है कि हमने एक इसकी सीटी भी बना के सेट की होता है। जब प्रिंट करते हैं तो हमें एक जोन सी लाइन हार्ड चाहिए होती है, डार्क चाहिए होती है, वो हमें डार्क मिलती है, जो लाइट चाहिए तो लाइट मिलती है। अभी हम इसको इस ड्रेस को दोनों कमरों के साथ अटैच करेंगे। उस अटैच करने के लिए हमें इधर भी 3 फीट की ओपनिंग देनी पड़ेगी। अब यहाँ से ड्रेस इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद ड्रेस हो गया और हम ये बाहर एक छोटा सा पैसेज कह लें, पैसेज हमने वैसे भी मौके पे रखा हुआ है जो उससे हट के हम ये बना रहे हैं। तो वो पैसेज हमने बनाने के लिए एक हमने लाइन लगा दी है गेट तक कि यहाँ तक पैसेज है हमारा। और इसके अलावा इस लेफ़्ट साइड पे हमारी वैसे भी गली है या जो भी जितना भी एक्सेस है इसको। और इसके मुताबिक अब हम और क्या चीज़ देख सकते हैं जो रह गई है हमारे पास। अब जो बनाने वाली थी हमने ट्रिम करना था, फिलेट करना था, जो हमने ओपनिंग्स के लिए जगह देनी थी वो हमने सब बना दी है। अब हम बनाएंगे इसके लिए विंडोज़ और डोर्स जो लगाएंगे वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। हमारे पास जो विंडोज़ और वेंटिलेटर्स डोर्स जो पहले से बने हुए हैं उन्हीं में से हम कॉपी पेस्ट करके इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हमने डोर्स और विंडोज़ कैसे बनाने होते हैं। मज़ीद हम इंशाल्लाह डिटेलिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप फिर इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जितना भी हमारा सिविल वर्क्स होता है और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स बनती हैं, ब्लो अप्स बनते हैं, वो सारा हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये वेंटिलेटर को कॉपी पेस्ट किया, दोनों बाथरूम्स में हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब विंडोज़ कॉपी पेस्ट करते हैं। किचन की विंडो अब थोड़ी सी छोटी है तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास बाथरूम का डोर है 2 फीट 6 इंच, वो हम यहाँ पे पेस्ट करके इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करके इसकी मिरर कॉपी बनाएंगे एक MI इंटर, और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट सेंटर से हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज करके फिर मूव कमांड से M इंटर करेंगे, इसको मूव कर देंगे। अब इसके बाद इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं। इसको रोटेट करके मिड से पकड़ेंगे, मिड से इसको मूव करेंगे वॉल के मिड में मूव करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डोर, किचन का डोर। इसके लिए हम इसको रोटेट करेंगे और मूव करेंगे, मिड से पकड़ के वॉल के मिड में रखेंगे और इसको मिरर की कमांड से इसकी डायरेक्शन डोर्स की चेंज करेंगे। इसके बाद हम 4 फीट का जो डोर है वो लेंगे, उसको मूव करेंगे, मिरर करके मूव करेंगे, मिड से मिड में रख देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमारे बेडरूम के लिए एक रूम रह गया, बेडरूम के लिए डोर रह गया, वो डोर हम लगाएंगे इस पे 3 फीट 6 इंच का।
तकरीबन हमारे पास सब डोर्स और विंडो लग गई हैं। अब यहाँ पे जो ओपनिंग्स है, यहाँ पे ज़ाहिर है हमारा एक आर्च नुमा लिंटर लगता है, या सिर्फ लिंटर सीधा लग जाता है कई बार, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे, लेयर्स के साथ मैच कर देंगे। अब इस रूम में हमारे पास विंडोज़ नहीं है, तो विंडो बनाने के लिए हम ओपनिंग बनाते हैं विंडोज़ के लिए। 9 इंच का ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट इसका मज़ीद हम ले लेते हैं एक 4 फीट का, तकरीबन 4 फीट की विंडो बना लेते हैं। इसको ट्रिम कर लेते हैं, बाकी ये हमारे विंडो के लिए जगह खाली होगी। इसी तरह अब एक विंडो जहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और इस पॉइंट पर रख के पेस्ट करते हैं। इसको बाकी का हिस्सा हम ट्रिम करेंगे। मेरा ट्रिम इशू कर रहा है, असल में कैड न्यू इंस्टॉल किया तो इसमें इसकी सेटिंग कुछ आउट हुई है, तो इस वजह से ट्रिम इशू कर रहा है। तो हम इसको मैनुअली ड्रैग करके इस पॉइंट से इसको ले जाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों 4 फीट की विंडो लग गई है। इसके बाद अब इसी की एक कॉपी बनाएंगे, जो कि हमारे पास इसी के ऑपोजिट साइड पे लगेगी विंडो। इस विंडो को भी हम तकरीबन वॉल से 9 इंच के फासले पे लगाएंगे। इसको मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद हम बीच में हिस्सा जो है वो ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए ट्रिम का इशू है, इसको भी मैनुअली ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। ट्रिम एक बार ट्राई करते हैं, नहीं, ये ट्रिम का मसला है कोई। इसको BR इंटर करेंगे। अब लाइन को ब्रेक कर देंगे, BR इंटर, और यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से फिलेट इसको किया, इसको यहाँ से फिलेट कर लिया। अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको फिलेट करेंगे इसके साथ, और ऊपर वाली लाइन को फिलेट करेंगे। इसके साथ फिलेट हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या रह गया है, फ्रंट वाले रूम की विंडोज़ रह गई हैं। फ्रंट वाले रूम की हम विंडो फ्रंट वाली वॉल पे बना लेते हैं। जहाँ पैसेज है उस साइड पे बनाते हैं। 6 फीट का मैंने ऑफसेट ले लिया था, लेकिन ये हमारा कमरा ही 12 फीट का, तो लिहाजा हम इसमें थोड़ी सी छोटी विंडो बनाएंगे। 3 फीट का हम ऑफसेट ले लेते हैं, 6 फीट की विंडो टोटल बनेगी। और इसको हम ट्रिम कर देते हैं, खाली कर देते हैं। यहाँ पे विंडो हम यहाँ से कॉपी करके इस पॉइंट से उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको एक्सटेंड कर लेंगे। और साथ में आपने कंट्रोल एस ज़रूर करना है, कई बार लाइट चली जाए तो काम आपका जितना किया होगा वो ख़राब हो सकता है। तो अभी हम इसमें विंडो फ्रंट वाली वॉल पे भी लगा रहे हैं। इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उससे पहले ट्रिम कर लें। BR इंटर करके करना पड़ेगा, BR इंटर, और फिर अभी इसको S इंटर करेंगे। पहले ब्रेक कर लेते हैं, BR इंटर, ब्रेक, और फिलेट कर दिया। हमारे पास अब स्पेस विंडो की बन गई है और विंडो भी लगा दी है हमने। अब इसको स्केल S इंटर करेंगे और ड्रैग करके मिड तक ले जाएंगे इसके। यहाँ से भी इसी तरह स्केल इंटर और मिड तक। ये हमारे पास विंडो होगी 6 फीट की। और इसके बाद अब हम क्या हमारा रह गया करने वाला, हमारे पास प्लान बन गया है। जो हमें क्लाइंट ने जो चीज़ बताई थी ठेकेदार से, उन्होंने जो भी अपनी आपस में डिस्कशन हुई है, हमें सिर्फ इसको कैड में कन्वर्ट करना था। हमने प्लान को कैड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास रह गया हैच और टेक्स्ट। इसके अंदर ब्रिक वॉल का हैच होगा और कॉलम्स में सॉलिड हैच होगा। तो हम हैच के लिए H कमांड इंटर करते हैं और जिस एरिया में हमें हैच करना होता है उसके सेंटर में जाके क्लिक करते हैं। और क्लिक करके मैंने इंटर किया तो ये हैच हो गया ऑलरेडी, जो डिफ़ॉल्ट था इसका। अब इसको मैं मैच करके जो मेरे पास पहले से हैच हुआ उसके साथ मैच करूँगा ब्रिक वर्क वाले से। तो ये दोस्तों इसमें शो हो रहा है कि ब्रिक वर्क हमारा कहाँ होगा। अभी हम कॉलम्स के अंदर सॉलिड शो कर रहे हैं हैच, ओके। और
सॉलिड हैच सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद हमारे पास रह गया टेक्स्ट, इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, उस फॉन्ट को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और अपने जो साइजेस हमने रखे हैं उनको उसके मुताबिक टेक्स्ट को एडिट करके उसमें डायमेंशन लिखेंगे। अब 12 बाई 12 का कमरा है तो हम बेड 12 फीट बाई 12 फीट लिखेंगे, इसमें एडिट करेंगे। अब ये एक बेड हमने लिख दिया, एक बेड के अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया। बाकी अब दूसरे बेड में, वरांदा में और किचन में, बाथरूम, ड्रेस, इन सब के टेक्स्ट हमने कॉपी पेस्ट करके लिखने हैं। इस बेड को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसकी डायमेंशन देख लेंगे 15 फीट बाय 17 फीट है, तो हम इसको रीचेक कर लेते हैं। 15 फीट और ये 17 फीट, 15 17 फीट बाय 15 फीट। और अब हमारे पास बाथरूम की डायमेंशंस लिखनी है हमने, तो उसके लिए टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। बाथरूम हमारा 6 फीट बाय 7 फीट है, तो पहले 7 फीट लिखेंगे, फिर 6 फीट, 7 फीट बाय 6 फीट। ओके ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे इसको दूसरे बाथरूम के लिए। ये बाथरूम है हमारे पास 7 फीट 1.5 इंच और 5 फीट, तो इसके लिए हम इसको 7 फीट ही लिखते हैं। 1.5 इंच भी लिख सकते हैं, 7 इशू नहीं है, हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 7 फीट इसलिए लिख रहे हैं कि हम इसको 7 फीट क्लियर करेंगे, लिखेंगे, या फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी डायमेंशन हम ड्रेस की तरह चेक करते हैं, ड्रेस में भी 1.5 इंच है, तो हम ऐसा करेंगे कि 1.5 इंच हम बाथरूम में डाल के 7 फीट 3 इंच का बाथरूम कर देंगे, और जो ड्रेस है वो 7 फीट का कर देंगे। तो हम इसको 1.5 इंच इधर स्ट्रेच कर लेते हैं एस की कमांड से, और इसके बाद इसको एडिट करके 7 फीट 3 इंच कर देते हैं। अभी हम डायमेंशन उसकी चेक कर लेंगे, इसको हम ड्रेस कर लें, DRESS भी लिख सकते हैं इसको, और वॉक इन क्लोजेट भी लिख सकते हैं। ये वॉक इन क्लोजेट है क्योंकि हमारे पास कैबिनेट बनी है और हम एक पैसेज दिया है, दोनों कमरों को के साथ अटैच किया है इसको, तो ये वॉक इन क्लोजेट बन गया। अभी ये किचन का टेक्स्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं। किचन 8 फीट 3 इंच बाय 7 फीट है, तो पहले 7 फीट आएगा, फिर 8 फीट 3 इंच हम इसमें लिखेंगे। तो अब इसकी डायमेंशन एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 8 फीट 3 इंच बाय 7 फीट, ठीक हो गया। अब इसमें वरांदा है, वरांदे कॉपी पेस्ट किया, वरांदे की डायमेंशन हम देख लेते हैं, 12 फीट 9 इंच बाय 17 फीट 9 इंच। तो वरांदा पहले हम लिखेंगे, वरांदा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, वरांदा 17 फीट 9 इंच और 12 फीट 9 इंच, 9 इंच। ओके, नाउ ये डिलीट कर देंगे हम। और अब इसके बाद हमारे पास ये ओपनिंग है फ्रंट पे, जो हमारे पास पोर्च वाला एरिया है वो ओपन है, इसमें स्लैब नहीं होगी, इसको हम लिखेंगे ओपन अबव, और ये टेक्स्ट जब हम लिख लेंगे तो इसके बाद हम क्रॉस लाइन लगाएंगे, जहाँ पे हमारे पास स्लैब नहीं आएगी, ओपनिंग शो करती है, वहाँ पे हमेशा याद रखें हमें क्रॉस लाइंस लगानी पड़ती हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन वाले या ले मैन को पता चल सके। डॉटेड में ये जो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्लैब नहीं है, ये ओपन टू स्काई है या ओपन अबव है, इसको ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, बाहर पैसेज लिखने के लिए पैसेज, ओपन पैसेज, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं बाहर, और इस पैसेज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास स्केच तकरीबन हमारे पास मुकम्मल हो गया है। ये एक था बेसिक, जिसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मल स्केच।